नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रगति की ओर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ जागृति। आज हम बात करेंगे कि हरियाणा सरकार प्रदेश के विकास के लिए क्या कुछ फैसले लिए हैं, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए क्या क्या रणनीतियां बनाई हैं। हरियाणा सरकार प्रदेश में लगातार चहुमुखी विकास कर रही है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा जा रहा है और इसी के समक्ष मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा के विकास के लिए तत्परता से कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में रोजगार का विकास कैसे हो, युवाओं का भविष्य कैसे उजागर हो, इसके लिए सीएम मनोहर लाल ने अपने जन्मदिन के अवसर पर रोहतक को कई करोड़ों की सौगात दी है। मनोहर जन्मदिन पर बधाई ही बधाई। गया स्लेट का जमाना, अब टैबलेट से पढ़ाना। डिजिटल होगी पढ़ाई, किताबों का गया जमाना। ई लर्निंग योजना का आगाज। आज हम ऐसे इंसान की बात करेंगे जो किसी वक्त में कड़ी मेहनत किया करता था, सब्जियां बेचा करता था, लेकिन आज वो हरियाणा के मुखिया हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की। सीएम मनोहर लाल ने 5 मई यानी गुरुवार को अपना 68वां जन्म दिवस मनाया और जन्मदिन के अवसर पर रोहतक में ई अधिगम योजना का शुभारंभ किया। सीएम ने अपने जन्मदिन के अवसर पर प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे 3 लाख विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए। कि शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी ये क्रांति, सूचना की क्रांति, इसकी शुरुआत हो रही है। वैसे तो कोई सामान्य काम जब होता है उसको हम कहते हैं ये एक काम है, कार्य है, लेकिन जब कोई विशेष काम होता है उसको संज्ञा दी जाती है, एक विशेष कृति है, विशेष प्रकार का कार्य है। और मैं इस आज के इस सिस्टम को जो आज शुरू करने जा रहे हैं, ये कार्य और कृति में नहीं आता है, बल्कि मैं कहूंगा इस युग की एक क्रांति है। ये क्रांति है, रेवोल्यूशन है। तो एक समय था जब हम बचपन में पढ़ते थे, स्कूल में जाने के लिए पुस्तकों के साथ एक आइटम जो और जुड़ी होती थी उसका नाम था तख्ती। हमने तख्ती पर लिखा, उसको बार बार पोंछा, फिर उस पर लिखा, पोंछा, लिखा, वही हमारे लिए एक कंप्यूटर होता था। आज उस तख्ती की जगह इस कंप्यूटर ने, टेबलेट ने ले ली है। अब इस टेबलेट पर ही हम सब अभ्यास करेंगे, मिटाएंगे, अभ्यास करेंगे, मिटाएंगे, अभ्यास करेंगे। ये पुराने समय की तख्ती, आज का कंप्यूटर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि विद्यार्थियों को दिए गए 5 लाख टैबलेट के लिए स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों को विद्यालयों में चार्जिंग आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके लिए कमेटियां सोलर सिस्टम और अन्य आवश्यक उपकरणों का प्रबंध करें। सीएम मनोहर लाल ने टैबलेट वितरण समारोह के दौरान विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री ने फतेहाबाद के एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य रोजी से बातचीत करते हुए कहा कि एसएमसी को टैबलेट चार्जिंग के लिए स्कूलों में आवश्यक प्रबंध करने चाहिए। हाँ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। ये श्री रोजी है कि श्रीमती रोजी है? श्री रोजी है। श्री रोजी है। अच्छी सर जी, नाम तो कुछ ऐसा ही लग रहा था। चलिए, बोलिए। सर जी, सबसे पहले तो आपका जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं सर जी। धन्यवाद सर। हम राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल के टीएमसी के जो सदस्य हैं सर। आपके एसएमसी है, ये सीएमसी नहीं है, ये सीएमसी बोला सर। अच्छा, सीएमसी बोला, एसएमसी सर। हाँ, तो आपने सीएमसी बोला, ये एसएमसी है। तो एसएमसी कितने मेंबर हैं एसएमसी में? सर 28 है जी। 28 मेंबर है। तो ये जो 28 मेंबर हैं, इनका भी कोई योगदान रहेगा इसमें कि हमने सब बच्चों को क्या योगदान करेंगे एसएमसी वाले लोग? सर, इसमें जितनी भी संभव कोशिशें होगी हम करेंगे सर जी। जैसे चार्जिंग पॉइंट लगाना या लाइट के जैसे भी जो भी होगी हम करेंगे सर जी।
सोलर सिस्टम वगैरह जो भी होगा ये करेंगे। क्योंकि चार्जिंग की जरूरत पड़ेगी घर में, वो व्यवस्था आपने इनको देनी होगी। और ये वो सर करेंगे। घर में ये उपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? आप भले ही टेबलेट नहीं जानते होंगे, लेकिन कम से कम निगरानी तो रख सकते होंगे ना कि ये सब बच्चे इसका टेबलेट का घर में उपयोग भी करें। क्योंकि अब ये क्लासरूम ऐसा हो गया, ये अपने हाथ में आ गया। स्कूल का कमरा क्लासरूम नहीं है, अब तो अपने हाथ में क्लासरूम है, जहां जाएंगे वहीं खोल के बैठेंगे। इसलिए इसका उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये जिम्मेवारी एसएमसी के जो मेंबर्स हैं उन्हीं को बतानी होगी, सभी पेरेंट्स को, सभी उनके जो अभिभावक हैं उनको। उन्होंने पंचकूला की छात्रा शिवानी से भी वर्चुअली सीधा संवाद किया। शिवानी ने मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी और कहा कि इस टैबलेट से वह ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाई कर सकेंगी और बोर्ड की परीक्षा देकर अच्छे कॉलेज में दाखिला ले सकेंगी। मुख्यमंत्री ने शिवानी से ये भी पूछा कि क्या उन्हें टैबलेट को चलाने के लिए किसी ट्रेनिंग की जरूरत है, तो शिवानी ने ट्रेनिंग के लिए हामी भरी। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों को पढ़ाने के लिए सबसे पहले शिक्षकों के पास टैबलेट होना चाहिए। सीएम ने 33,000 शिक्षकों को टैबलेट वितरित किए। नमस्ते सर। नमस्कार शिवानी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें। धन्यवाद। सर, आपके द्वारा ये जो योजना चलाई गई है ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज आपको ये टेबलेट या तो मिल गया होगा या भी मिल जाएगा। ये जो आज योजना शुरू की जा रही है ई अधिगम, इस योजना से आपको क्या लाभ होगा, आपको जानकारी है? आपको यस सर। बताइए। सर, इस योजना के साथ इसमें मेरी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बोर्ड में पढ़ाई होगी और मैं बोर्ड की कक्षा में अच्छे अंक तो प्राप्त करूंगी ही, उसके साथ मैं अच्छे कॉलेज में दाखिला भी लूंगी और राज्य स्तर पर प्रतियोगिताओं में भाग भी लूंगी। सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश में तकनीकों पर जोर देते हुए डिजिटलाइजेशन को काफी बढ़ावा दिया है। सीएम ने युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए तकनीकी सोच को कायम रखा है और युवा विद्यार्थियों के भविष्य के विषय में सोचकर छात्र छात्राओं को टैबलेट देकर ई लर्निंग शिक्षा की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करनाल की पीजीटी सुमनलता से वार्ता की, जिस पर सुमनलता ने कहा कि आज तकनीक का युग है। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों के भविष्य के विषय में सोचकर टैबलेट देकर बहुत ही अच्छा प्रयास किया। टैबलेट से पढ़ाई कर बच्चों का आकाश छूने का सपना साकार होगा और वे ग्लोबल स्टूडेंट बनेंगे। नहीं है। अभी तो ये बताइए कि ये जो टैबलेट हम दे रहे हैं, आप इसमें बच्चों का भविष्य ये कैसा देखते हैं? भविष्य में कितना इनको लाभ होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में बताइए। सफलता के लिए सर समय के साथ चलना बहुत जरूरी है और जैसे आज समय की डिमांड है कि टेक्नोलॉजी का युग है और सारी स्किल्स जो हैं वो टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हम लोग उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो उसके लिए ये बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है कि जो हमारे बच्चे थे जो इस लाभ से अब तक वंचित थे, जैसे कोविड टाइम में हम लोगों ने देखा है कि जब हम ऑनलाइन जुड़ पाते थे बच्चों से तो कुछ ही बच्चे हमारे साथ लिंकअप हो पाते थे। अधिकतर बच्चों को प्रॉब्लम थी कि ये मोबाइल या उनके पास अवेलेबल नहीं था। तो ये सर आपका प्रयास जो है सराहनीय है। इससे जो हमारे गवर्नमेंट में पढ़ने वाले बच्चे हैं सच में उनके लिए ये एक सपना जैसा हुआ है कि जैसा उनका एक सपना था आकाश को छूने का, तो ये टैबलेट अब पूरा जो ग्लोबल की एजुकेशन है उनके हाथ में आ गई है और वो हाथ से ही ग्लोबल स्टूडेंट बन गए हैं। उनके साथ साथ हम टीचर्स भी ग्लोबल स्टूडेंट बन गए हैं, नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल। दोनों टीचर हमारी आपस में कन्वर्सेशन होके और बच्चों का इसमें बेस्ट से बेस्ट हम लोग भी कोशिश करेंगे और बच्चों को भी हम ऐसे एजुकेट करेंगे कि वो अपने आप को कि जो ये टैबलेट है इसके थ्रू लिंकअप करके अपना बेस्ट से बेस्ट देके सक्सेसफुल लाइफ बने। यमुनानगर से एक विद्यार्थी के अभिभावक मोहम्मद समीम ने भी हरियाणा सरकार के इस कदम की सराहना की। मुख्यमंत्री ने उन्हें बताया कि टैबलेट के साथ साथ विद्यार्थियों को 2 GB इंटरनेट डेटा भी मुफ्त दिया जाएगा, जिसका वो पढ़ाई के लिए उपयोग कर सकेंगे। क्या कहना है सर? आपने जो हरियाणा सरकार ने जो ये कदम उठाया है हमारे बच्चों के लिए, इस कदम की हम बहुत सराहना करते हैं और बहुत बड़ा कदम है ये, किसी भी प्रदेश की सरकार ने नहीं लिया जो आपने कर दिखाया है। चलिए, बहुत अच्छा है। अब एक चिंता जरूर आपको हुई होगी कि हम टेबलेट तो फ्री दे रहे हैं, लेकिन अब टेबलेट को जब
लगातार उपयोग करेंगे तो इसमें इंटरनेट का जो डाटा है उसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। और वो डाटा नहीं सर, मैं बता रहा हूं, नहीं सर, मैं बता रहा हूं डाटा जरूरत तो पड़ेगी, लेकिन आपको ये जानकारी है ना कि हमने इसके साथ डाटा जो फ्री दिया है, डाटा कोई पैसा आपको नहीं खर्च करना पड़ेगा, फ्री मिलेगा आपको। जी सर, इसकी जानकारी है। हाँ। ये हमारी हरियाणा सरकार ने सभी विद्यार्थियों के लिए किया है। वर्चुअल कार्यक्रम में मौजूद रोहतक के रहने वाले एक छात्र के अभिभावक सतीश ने रागनी के माध्यम से टैबलेट वितरण योजना की सराहना की। आइए सुनाते हैं आपको इस रागनी के बोल। डिजिटल इंडिया हो रमारा, या है मन में ठाणी से, माता पिता इस योजना का पूरा लाभ उठावेंगे। सालाना 3500 का खर्चा इस तरह राहत पावेंगे। प्रधानमंत्री के सपने को मिलकर सफल बनावेंगे। प्रधानमंत्री के सपने को मिलकर सफल बनावेंगे। ब्लॉकचेन मैनेजमेंट, इन चीजों का प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि इसके माध्यम से हमारा विद्यार्थी ये आगे बढ़ जाए। तो ये सब विद्यार्थी इस स्किलिंग के पहले उनकी जो आईटी की ट्रेनिंग है, आईटी का जो शिक्षण है वो बहुत जरूरी है। तो आईटी के शिक्षण में जिस प्रकार के कोर्सेज आज जो हमें बताए जा रहे हैं, हमने तो कभी सुने नहीं, लेकिन आज के युग का सामान्य विद्यार्थी यानी जो आईटी पर पकड़ रखने वाला है वो उन सब चीजों को जानता है। सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले ये विद्यार्थी सब सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर हो, गेमिंग, ये बहुत बड़ा विषय है। यानी जो गेम्स हैं, कंप्यूटर गेम्स, कई कंट्रीज तो इसी के ऊपर अपनी इकोनॉमी आधारित कर ली है। तो गेमिंग का विषय, गेम डेवलपर, बीपीओ, डाटा माइनिंग, डाटा एनालिस्ट से लेकर क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिप्टो करेंसी, वेब डिजाइनर, इतने सारे कौशल हैं। इन सब में इन बच्चों को हम दक्ष करेंगे। सीएम मनोहर लाल ने अपने जन्मदिन के अवसर पर छात्र छात्राओं को टैबलेट वितरित किए और वितरण समारोह के दौरान विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों से सीधा संवाद किया। वहीं मनोहर लाल ने बताया कि प्रदेश में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए 500 नए मॉडल संस्कृति स्कूल खोले जा रहे हैं। कामकाजी महिलाओं के लिए क्रेज की व्यवस्था की जा रही है और जिससे आने वाले समय में प्रदेश का संपूर्ण रूप से विकास हो सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत इंजीनियरिंग और लॉ की पढ़ाई अगले वर्ष से हिंदी में होगी। विद्यार्थी अपनी इच्छा अनुसार पाठ्यक्रम चुन सकेंगे। शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए प्रदेश में 500 नए मॉडल संस्कृति स्कूल खोले जा रहे हैं। कामकाजी महिलाओं के लिए क्रेच की व्यवस्था की जा रही है कि आईटी ट्रेंड अगर युवक, स्किल्ड युवक उनको मिलते हैं तो वो कहीं भी देश और दुनिया में जाकर के काम करने के लिए उनकी मांग है, वो जा सकते हैं। तो इसलिए हमने इस सिस्टम को और आगे बढ़ाने के लिए सब किया है। और इसके साथ ही भौतिकी और गणित यानी फिजिक्स और गणित के अंदर विद्यार्थियों का कंपटीशन अच्छा हो, इसके लिए छात्रों को विषयवार ओलंपियाड ये शुरू किए जाएंगे ताकि ओलंपियाड में कंपटीशन हो और उस कंपटीशन में वो विद्यार्थी आगे बढ़ें। और ऐसे विद्यार्थियों को उस सारे सिस्टम में एक स्थान प्राप्त करने के बाद उनको नासा और इसरो जैसी ऐसी संस्थाओं में भी उनको भेजा जाएगा। उनकी बहुत बड़ी डिमांड है कि हमारे यहाँ ऐसे विद्यार्थी जो उस ओलंपियाड में गणित और फिजिक्स के अंदर अच्छे अंक प्राप्त करके आते हैं, उनको आप हमारे पास भेजिए। उनको विजिट करने के लिए भी भेजेंगे और वहां उनकी डिमांड के हिसाब से उनको वहां सहायता भी मिलेगी और उनको काम भी। वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान एक अन्य सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में शामलात भूमि की मलकियत पंचायतों को दी गई है। ग्राम पंचायतें उस भूमि पर स्कूल या अन्य सार्वजनिक कार्य करवाना चाहती है तो उसकी मलकियत सरकार के पक्ष में करनी होगी। इसके लिए बजट की कोई कमी नहीं रहेगी। वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान शिक्षक और अभिभावकों की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि गौण शिक्षक संस्थान को लीज पर दी गई है क्योंकि पहरावर गांव की जमीन संस्थान के नाम नहीं हो पाई थी। शिक्षण संस्थान को लीज पर लेने के दौरान पहरावर गांव नगर निगम के दायरे में आ गया।
जिस पर उन्होंने कहा कि संस्थान नगर निगम से ये जमीन लीज पर लेने के लिए दोबारा से आवेदन करेंगे। तो आपने इस खास कार्यक्रम में देखा कि मनोहर सरकार हरियाणा को विकसित राज्य बनाने के लिए कई अहम फैसले ले रही है। युवाओं के भविष्य को उजागर करने के लिए अपने जन्मदिन के खास अवसर पर विद्यार्थियों और शिक्षकों को टैबलेट वितरित किए और स्कूलों में ई लर्निंग योजना की शुरुआत की है, जिससे युवा पढ़ाई कर भविष्य में ग्लोबल स्टूडेंट बन सके और देश का नाम रोशन कर सके। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।